अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में मास्क नहीं लगाना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल भी बताती हूँ। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। जी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता और ये है मेरा फेवरेट पराठा जो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। जब मुझे क्रेविंग होती है तो ये मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। साथ में मैंने रखी है कड़क चाय, वो भी मैं बनाऊँगी साथ में। और मेरा जब चौंदा चौंदा पराठा खाने दिल करदा ना, उदों फिर मैं केक इस्तेमाल कर दी। तो ये केक है, मूसा ईसा को रख के दे रही हूँ। और उनको था कि मम्मा हम लोगों ने ये खाना है, तो फिर मैंने उनको अब ये एक निकाल के दे दिया, तो वो दोनों हाफ़ करके खा लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों की थोड़ी सी फ़ाइट भी हो रही थी कि मैंने लेना है, मैंने लेना है, मैंने प्लेट पकड़नी है, मैंने प्लेट पकड़नी है। तो खैर मैंने ये जब ख़त्म किया मैंने कहा चलो जी निकलो अपने ताया बाबा के पास और जाके वहाँ पे आप लोग खाओ पहले। और फिर मूसा नाराज़ हो गया, मूसा कह रहा है मुझे नहीं खाना और ईसा कह रहा है कि मम्मा मुझे खाना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दें। और ये देखें जी ईसा ने प्लेट पकड़ ली है और मैं इनको कह रही हूँ कि जी मैं आप लोगों को देख रही हूँ। और ये मैं अभी घर नीट करके हटी थी और अपने टॉयज़ इन्होंने ला के फिर हमेशा की तरह खलारा मलारा डाल ही दिया। तो जी आप लोग शुरू में देख चुके हैं कि मास्क सऊदीया में उसकी पाबंदी ख़त्म हुई है। क्या सीन है, आप लोग भी इस चीज़ में जानना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो जी मुझे ना एमी बुखार चढ़ा, मैंने कहा क्यों ना फ्रिज इतनी गंदी हुई पड़ी है तो मैं इसको एक दफ़ा साफ़ कर लूँ। तो ये देखें इसके नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इंशाल्लाह मैं ये दिसंबर तक ये चेंज करने वाली हूँ अपनी फ्रिज, क्योंकि मैं इससे बहुत अवायार हो चुकी हूँ। और ये मेरी फेवरेट कुल्फ़ा है और इसको मैंने नीट बिल्कुल कर लिया था और सारी चीज़ें उनकी जगह पर रख दी थी। और फिर मुझे बुखार चढ़ा क्यों ना मैं चूल्हा भी अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ, तो फिर मैंने इसको भी नीट कर लिया। तो किचन मैंने सारा ऑलमोस्ट मैंने सारा नीट किया और उसके बाद मैंने कहा चले खाना बनाते हैं। अचानक सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर याद आया क्यों ना ब्लैक चने भिगो के उसका शोरबा बनाते हैं। आई लव शोरबा। और फिर काफ़ी दिन से कढ़ाई चल रही थी, फिर साथ में बिरयानी बना ली और कुछ इस तरह करके ना बस ऐसी सीन चल रहा होता है ज़िंदगी में। तो जी ये है मेरी ज़िंदगी। ठीक है, इसको अभी साफ़ करना है, इसका टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। ये भी किचन में मेरे साथ साथ होता है। और यहाँ पे तकरीबन चने गल चुके थे और देखिए आप लोग भी खाना बनाते हुए ऐसे किचन साफ़ रखते हैं मेरी तरह। और फिर मुझे होता है कि करना मैंने ही है, क्यों ना साथ साथ नीट कर लूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ चनों की बनाई, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मसाला ये लगता है जब बंदा खाता है। लेकिन ये मुझे आदत बहुत बुरी लगती है जो हांडी के अंदर से ना एवं चमचे भर भर के खाना। मैंने कभी नहीं खाया, मैंने कभी नमक तक भी नहीं चेक किया। यकीन माने इतना आइडिया हो चुका है कि इतना नमक डालना है और इतनी मिर्च डालनी है। तो भाई गए थे पांडा, तो वो लेके आए थे प्याज। ठीक है, प्याज वहाँ पांडा में सस्ते होते हैं। और ये लेके आए थे अदरक, और अदरक बिल्कुल ख़त्म था तो मैंने निकाल के डाल दिया। ये सैलेड के लिए गाजरें और पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें और क्या लेके आए हैं, ये पता नहीं पोटे बोलते हैं कि क्या इसको बोलते हैं यार, मैं तो नहीं खाती, वही लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये है जी ताइफ के आम है कि यमनी आम है, सॉरी क्या बोल दिया, अनार हैं, ये अनार हैं ताइफ के अनार हैं शायद। तो ये बहुत मीठे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं ये। तो जी अभी किचन में इसी तरह मैं बस फिर रही थी और फिर माशाल्लाह ईसा साहब तशरीफ़ ला रहे थे और उन्होंने अपने टॉयज़, गाड़ियाँ, सब चीज़ें इधर रख दी हैं। और ये क्या सीन है आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने बास्केट नहीं रखी हुई अपने किचन में, इसी तरह शॉपर में हर चीज़ रखती हूँ तो बच्चे हाथ नहीं मारते। तो जी ये है मास्क, इसको मैं कर रही थी बाय बाय। आज की वीडियो ज़रा मास्क के हवाले से और घर को साफ़ कर रही थी। इसको मैं कह रही थी भाई चला जा, अब ज़िंदगी छोड़ दे हमारी। लेकिन इसके बगैर भी इंसान नामुमकिन है मेरे ख़्याल में। अगर ये ना होता तो हम लोग अब तक ज़िंदा ना होते। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। खैर ये देखिए सालन मेरा पक चुका था और मैंने इसके अंदर छोबे वाला पानी डाल लिया था। और वहीद गए, कहते मैं आज ना बड़ी रोटी लेके आऊँगा। जब हम लोग सुनते होते थे ना, मेरे दादा बूत सब जब इधर से जाते होते थे सऊदीया से, तो कहते होते थे वहाँ पे एक बहुत बड़ी रोटी मिलती है। अल्लाह वो बड़ी रोटी हम कब खाएँगे, तो अब हम खा रहे हैं माशाल्लाह से। तो जी ये है मास्क जिसकी वजह से हम लोग आज मेरे ख्याल से ज़िंदा फिर रहे हैं। ठीक है, और सऊदी अरब ने इस पे पाबंदी ख़त्म कर दी है। वो पाबंदी कैसे ख़त्म की है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। किस जगह पे हम लोगों ने मास्क लगाना है, किस जगह पे नहीं लगाना। इतनी भी खुशी की बात नहीं है कि मास्क नहीं लगाना, मास्क लगाएंगे तो अपनी लाइफ हम लोग सेफ रखेंगे।
ठीक है, सेफ रहने के साथ साथ हम लोगों को दूसरों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है। इसी में हम सबकी बेहतरी है। तो जी, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, सबसे पहले आप सब लोगों को मुबारक हो कि खाना काबा से तमाम हफाजती जो थे ना इक़दामात वो हटा लिए हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि खुशी के मारे तो मैं तो बस ना आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। आई होप कि आप लोगों को भी इतनी खुशी हुई होगी कि ना फासला उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग जहाँ दिल करेगा वहाँ बैठेंगे। पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टिक किया हुआ था, मतलब कि ये एक मास्क ना पहनने की वजह से नाक से ज़रा सा भी नीचे होता था तो जी हमें अपना कामा दे के जी अपना वो 1000 रियाल हमें गरामा हो जाता था और फिर इतना अफसोस होता था कि ना बस। ठीक है, और मदीना मुनव्वरा तो इससे पहले का खुल चुका है, कूलर अपनी जगह लग चुके हैं। इंशाल्लाह हम लोग उम्रे पे जाएंगे, उसका भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूंगी। चलें जी मास्क की तरफ आते हैं। तो जी ये मास्क की इतनी छुट्टी नहीं हुई जितना हम लोग खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये मास्क हमें पहनना है अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। तो जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उन्होंने सिर्फ इसकी पाबंदी वहाँ पे ख़त्म की है जैसा ओपन एरिया हो गया। अगर हम लोग किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको होल्ड करें, इसको पहने, इसको आप लोग इग्नोर मत करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, इधर ही है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। उन्होंने 3-4 ऑप्शन बताए हैं गवर्नमेंट ने कि आप लोग किसी सैरो तफरी के लिए निकल रहे हैं, जैसा कि हम लोग बाहर सी साइड पे पहले बैठे होते थे, वहाँ पे अगर हमें शुरता देख लेता था बगैर मास्क के तो वो हमें गरामा कर देता। अब इस चीज़ से हमारी जान छूटी है। ठीक है, अगर आप कहीं दुकान पे जा रहे हैं तो आप लोगों को ये मास्क लगा के जाना पड़ेगा, इसके बगैर आप लोग इंटर नहीं हो सकते। फाइनली वो दिन आ गया है कि जब हम मास्क किसी जगह पे तो लगाएंगे, लेकिन जब हम लोग जाएंगे शॉपिंग मॉल तो ये हमारे साथ रहेगा, इससे हमारी जान नहीं छूटी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले सबको यही लग रहा था कि जी जान छूट गई, बस उन्होंने 3-4 ऑप्शन बताए हैं जहाँ पे हमारी ये इससे जान छूटी है, और 3-4 ऑप्शन ऐसे हैं कि हमें अपने आप को सेफ रखना है, तो इसको अपने हैंडबैग में कैरी करना ही है, जो मर्जी हो जाए। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।